क्या पाकिस्तान जल्द ही टूटकर बिखरने वाला है? बांग्लादेश के बाद अब क्या और भी देश दुनिया को देगा पाकिस्तान? ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, बल्कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात ही इस तरफ इशारा कर रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है और इस स्थिति में पाकिस्तान पहुंचा कैसे? आइए समझते हैं इस पूरे विवाद को। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का मुद्दा बहुत पुराना है और यहाँ के लोगों की आजादी की मांग ने पाकिस्तान की स्थिति को और भी मुश्किल बना दिया है, जिसका जिम्मेदार भी खुद पाकिस्तानी है। हाल ही में बलूच लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया, जिसमें पाकिस्तानी सेना और ISI के करीब 200 जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि BLA ने सेना के काफिले पर एक और हमला बोल दिया, जिसमें तकरीबन 90 जवान मारे गए। और ये कोई पहली बार नहीं है जब बलूच फ्रीडम फाइटर्स ने ऐसा कुछ किया हो। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी सेना को ये लड़ाके चोट देते आए हैं। लेकिन इनका ये सब करने के पीछे की वजह क्या है? क्यों करते हैं ये ऐसा? इसके पीछे की वजह भी पाकिस्तानी सेना और उसकी निकम्मी सरकार ही है। दरअसल बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से इस्लामाबाद पर आरोप लगाते रहे हैं कि वह उनके संसाधनों का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें कोई फायदा नहीं दे रहे, यानी उनकी बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर रहे हैं। ये असंतोष आजादी के समय से ही शुरू हो गया था। जब ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ तब बलूचिस्तान ने भारत और पाकिस्तान दोनों में ही विलय न करने का फैसला लिया। लेकिन मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर कार्रवाई करते हुए इसे जबरन अपने में मिला लिया। इसके साथ ही कुछ अन्य अहम मुद्दे भी हैं, जिसके कारण बलूच अलग होना चाहते हैं। पहला कारण, बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और देश के प्राकृतिक संसाधनों में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह क्षेत्र पूरे पाकिस्तान का 40% से अधिक गैस उत्पादन करता है और यहाँ कॉपर और गोल्ड जैसे खनिजों के बड़े भंडार मौजूद हैं। हालांकि पाकिस्तान इन संसाधनों का फायदा तो खूब उठाता है, लेकिन बलूचिस्तान की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए कुछ नहीं करता। दूसरा, बलूच लोगों की भाषा और संस्कृति पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। वे बलूची भाषा बोलते हैं, जबकि पाकिस्तान में मुख्य रूप से उर्दू और पंजाबी भाषाएं प्रचलित हैं। बलूच समुदाय को डर है कि पाकिस्तान उनकी भाषा और सांस्कृतिक पहचान को खत्म करने की कोशिश कर सकता है, जैसा उसने पहले बांग्लादेश के साथ भी किया था। तीसरा कारण, राजनीति और सैन्य दृष्टिकोण से भी बलूचिस्तान को हाशिए पर रखा गया है। यह सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद इस्लामाबाद की राजनीति और सेना में बलूच लोगों की भागीदारी लगभग ना के बराबर है। चौथा, पाकिस्तानी सरकार पर बलूच मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। बलूचिस्तान के समर्थकों को अक्सर गायब कर दिया जाता है या वे एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का शिकार बन जाते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ BLA ही नहीं बल्कि अन्य संगठन भी कर रहे हैं आजादी की मांग। बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन काफी समय से चल रहा है और इसमें कई संगठन शामिल हैं। इसमें से बलूच लिबरेशन आर्मी BLA सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है। पहले वे शांतिपूर्ण तरीके से अलगाव की मांग करते थे, लेकिन बीते कुछ दशकों में यह आंदोलन हिंसक हो गया है। पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान में स्थित खदानों को चीनी कंपनियों को लीज पर दिया है, जिस पर बलूच प्रदर्शनकारी भड़क उठते हैं। वे बम धमाके और हमले करते रहते हैं, जो चीनी नागरिकों के अलावा पाकिस्तानी सेना और पुलिस के खिलाफ भी होते हैं। पाकिस्तान ने 2006 में ही BLA को आतंकी गुट घोषित कर दिया था। इसके अलावा बलोच लिबरेशन फ्रंट भी काफी सक्रिय है। यह संगठन 1960 के दशक में बना था और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गुरिल्ला हमलों के लिए जाना जाता है। बलूच रिपब्लिकन आर्मी एक और महत्वपूर्ण गुट है जो पाकिस्तान की गैस पाइपलाइन और रेलवे ट्रैक पर हमला करता रहा है। एक और संगठन है बलूच नेशनल मूवमेंट, जो अलगाव के लिए राजनयिक तरीकों का इस्तेमाल करता है। ये संगठन पश्चिम में रहने वाले लोगों के बीच अपनी आवाज बुलंद कर रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखता है। अब सवाल उठता है, क्या बलूच लड़ाकों को कोई बाहरी सहायता भी मिल रही है? आपको पता होगा कि बलूच अलगाववादी संगठनों पर अक्सर यह आरोप लगता है कि उन्हें विदेशी ताकतों का समर्थन मिल रहा है। पाकिस्तान को शक है कि अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से
उनके देश में आतंकी घटनाएं बढ़ गई हैं। पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी नामक एक संगठन है जिसका बलूच गुटों के साथ अच्छा संबंध रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि टीटीपी ही बलूच लड़ाकों को प्रशिक्षण दे रहा है। हाल के हमलों में भी टीटीपी और बलूच आर्मी एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। टीटीपी पाकिस्तान में इस्लामिक कानून लागू करना चाहता है, जबकि बलूचिस्तान को आजादी चाहिए। लेकिन दोनों का एक ही दुश्मन है, इसलिए वे साझी लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। इस तरह दोनों संगठनों के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है जो उनके साझा हितों पर आधारित है। ये गठबंधन पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इससे आतंकी घटनाओं में वृद्धि हो रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान हमेशा की तरह भारत को भी इन घटनाओं का जिम्मेदार ठहराता आया है और भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पर अनशंत आरोप लगाता रहा है। इस बार भी ट्रेन हाईजैक की घटना में भारत के शामिल होने की बात कही, जिसका भारत ने मुंह तोड़ जवाब भी दिया था। पाकिस्तान में हो रहे हमलों में क्यों आने लगी है टीटीपी? बलूचिस्तान में कई चरमपंथी गुट हैं जो बलूचिस्तान की मांग को लेकर सक्रिय हैं, लेकिन इन गुटों के पास संसाधनों की कमी है, जिसकी वजह से वे अपने लड़ाकों को लंबी ट्रेनिंग नहीं दे पाते। उनका डर ये भी है कि अगर उनके किसी सदस्य को पकड़ा जाता है तो सरकार उनके गुट के अंदर तक पहुंच सकती है। इसी डर से बचने के लिए सुसाइड बॉम्बिंग का तरीका अपनाया जा रहा है। कथित तौर पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जिसे हम टीटीपी भी कहते हैं, जैसे गुट इस तरह की ट्रेनिंग देते हैं और मदद करते हैं। हाल ही में बलूच आर्मी ने एक आत्मघाती हमला किया जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तान की नेशनल पार्टी के सांसद हुसैन बलूच ने भी दावा किया है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास बहुत सारे सुसाइड बॉम्बर हो गए हैं। ये तरीका इसलिए भी अपनाया जा रहा है क्योंकि इससे सरकार को गुट के अंदर तक पहुंचने में मुश्किल होती है, क्योंकि हमलावर खुद को उड़ा लेता है और कोई सबूत नहीं बचता। इस तरह के हमले से न केवल अधिक नुकसान होता है, बल्कि ये सरकार के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वह उन गुटों को कैसे रोके। हमले करने में कैसे करते हैं जगह का चुनाव। बॉर्डर पर आत्मघाती हमले बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। इसका मुख्य कारण ये है कि बॉर्डर पोरस होते हैं, जहाँ से आतंकी आसानी से आ जा सकते हैं। ये सीमा की सुरक्षा को कमजोर करते हैं और सरकार के लिए भी एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सीमा की सुरक्षा पर सरकार की प्रतिष्ठा और क्षमता का सीधा असर होता है। इसके अलावा शहरी इलाकों में मस्जिद या बाजार जैसे स्थान अक्सर सॉफ्ट टारगेट बन जाते हैं। आतंकी इन जगहों को निशाना बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ अधिक लोग होते हैं और हमले का असर भी ज्यादा होता है। पाकिस्तानी सेना की मौजूदगी वाली जगह भी आतंकियों के निशाने पर रहती आई है। ये इसलिए है क्योंकि आतंकी अक्सर पाकिस्तान की सेना को अपने हमलों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं और उन्हें निशाना बनाना चाहते हैं। इस तरह के हमले न केवल सुरक्षा के लिए खतरा होते हैं, बल्कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। बलूचिस्तान के अलावा भी पाकिस्तान में और कई अलगाववादी आंदोलन हैं जो खूब फल फूल रहे हैं। पाकिस्तान से अलग होने की मांग सिर्फ बलूचिस्तान से ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों से भी आती रही है, चाहे वो सिंध हो, गिलगित बाल्टिस्तान का हिस्सा हो या फिर केपीके। कोई भी पाकिस्तान से खुश नहीं है। सिंध राज्य सिंध देश मूवमेंट एक ऐसा आंदोलन है जिसमें सिंधी राष्ट्रवादी संगठन लंबे समय से आजाद सिंधु देश की मांग कर रहे हैं। यह आंदोलन खासकर कराची और सिंधी भाषा बोलने वाले कई इलाकों में सक्रिय है, जहां अलगाववादी गतिविधियां होती रहती हैं। 2020 की बात करें तो पाकिस्तान सरकार ने कई अलगाववादी पार्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो एक साथ कई अलगाववादी आंदोलन चला रही थी। इसमें सिंधु देश लिबरेशन आर्मी और सिंधु देश रिवॉल्यूशनरी आर्मी भी शामिल थी। यह कदम सरकार की ओर से अलगाववादी गतिविधियों को रोकने के लिए उठाया गया था। गिलगित बाल्टिस्तान पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का उत्तरी क्षेत्र है, जहां लंबे समय से आजादी की मांग उठ रही है। यहाँ के लोगों ने अपने संभावित देश का नाम भी रखा है बल्वारिस्तान, जिसका अर्थ है ऊंचाइयों का देश। ये नाम इस क्षेत्र की भौगोलिक विशेषता के कारण है, क्योंकि यह पूरा इलाका पहाड़ों और वादियों से भरा हुआ है। यहाँ समय समय पर आंदोलन होते रहते हैं, जिनके पीछे मुख्य कारण है। यहाँ के नेताओं का आरोप है कि पाकिस्तान सरकार इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से बहुत प्रमोट नहीं करती, जबकि यह पाकिस्तान के सबसे शानदार पर्यटन स्थलों में से एक है। इसके अलावा सरकारी योजनाएं भी यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, जिसके
जिसके कारण यहाँ के लोग असंतुष्ट हैं। इन्हीं कारणों से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि उनके क्षेत्र को उचित प्रतिनिधित्व मिले और उनकी समस्याओं का समाधान हो। खैबर पख्तूनख्वा और अफगानिस्तान के पख्तून इलाकों में रहने वाले लोगों ने कई बार एक अलग देश पख्तूनिस्तान बनाने की मांग उठाई है। ये मांग इसलिए है ताकि वे अपनी संस्कृति और सभ्यता को अपने तरीके से संरक्षित और विकसित कर सकें। हाल के वर्षों में पश्तून तहफूज मूवमेंट ने जोर पकड़ा है, जिसका मुख्य उद्देश्य पख्तून बोलने वालों के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना करना है। लेकिन 2021 में जब अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता में आया तो यह आंदोलन थोड़ा कमजोर हो गया। इसका कारण ये है कि तालिबान खुद एक पश्तून बहुल गुट है, जिससे लोगों की मांगों में थोड़ी कमी आई है। इस प्रकार ये आंदोलन पख्तून समुदाय की सांस्कृतिक और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग को दर्शाता है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसकी गति धीमी हो गई है। पाकिस्तान में अलगाववाद की भावना कई हिस्सों में छुटपुट रूप से विकसित हुई है। यहाँ तक कि देश के विभाजन के बाद आए मुस्लिमों को भी स्थानीय लोगों ने पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। इन मुस्लिमों को मुहाजिर कहा जाता है और उन्हें कई योजनाओं से दूर रखा जाता है। कभी कभी ये मुहाजिर समुदाय अपने लिए एक अलग सूबे की मांग भी करते हैं, जिसमें कराची, हैदराबाद और मीरपुर जैसे खास क्षेत्र शामिल हो। हालांकि ये मांग इतनी नहीं है कि पाकिस्तान को इससे बहुत परेशानी हो। अब बात करते हैं कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो भारत पर इसका क्या असर होगा। बलूचिस्तान के अलग होने से भारत पर इसका पॉजिटिव असर ही होने वाला है। वो ऐसे कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और अगर ये अलग हो जाए तो पाकिस्तान का क्षेत्रफल और संसाधनों पर नियंत्रण कम हो जाएगा। इससे पाकिस्तान की स्थिति कमजोर होगी। एक और महत्वपूर्ण बात है कि बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर बंदरगाह पर चीन ने बहुत बड़ा निवेश किया है। अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है तो चीन को भी बड़ा आर्थिक झटका लगेगा, क्योंकि उनके निवेश की सुरक्षा और भविष्य अनिश्चित हो जाएगा। अब पाकिस्तान को बलूचिस्तान के अलगाव को रोकने के लिए बहुत प्रयास करने होंगे, जिससे उसका ध्यान कश्मीर मुद्दे से हट सकता है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हमारी आवाज और भी मजबूत हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान का ध्यान 2 मोर्चों पर बढ़ जाएगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।